बुजुर्गों, युवा साथियों, आज हम एक विधायक निधि से कोलासर में कक्षा का 6 लाख रुपए का उसका लोका शिलान्यास करने जा रहे हैं। डीएमएफटी फंड से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में जो हमने एक कमरा स्वीकृत कराया था 7.5 लाख का, उसका शिलान्यास करने जा रहे हैं। विधायक निधि से शीशपाल स्वामी के घर से सोनदास स्वामी के घर तक इंटरलॉक सड़क 5 लाख रुपए उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। विधायक निधि से शमशान भूमि खुइया ए में शेड निर्माण 5 लाख रुपए उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। विधायक निधि से शमशान भूमि खुइया बी में शेड निर्माण 5 लाख रुपए उसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। विधायक निधि से मांगीलाल नायक के घर से प्रेम सासर के मकान तक 6 लाख रुपए की सड़क, इसका लोकार्पण करने जा रहे हैं। टोटल 34.5 लाख रुपए के विकास कार्यों का आज लोकार्पण एवं शिलान्यास करने जा रहे हैं। विकास का क्रम पिछले 7 वर्षों से लगातार विधानसभा क्षेत्र में जारी है और खुइया उप तहसील में भी अनेक विकास के कार्य वो हुए जिसके लिए आप क्षेत्र की जनता लंबे समय से इंतजार कर रही थी। चाहे वो पीएससी की स्वीकृति की बात हो या पीएससी के भवन निर्माण का लगभग 1.5 करोड़ रुपए से उसका भवन का निर्माण भी आप सबके सामने है कि उसका पूर्ण हो चुका है। उसमें शुभारंभ भी उसका किया जा, उसका उद्घाटन उसमें नहीं हुआ, लेकिन उसकी शिफ्टिंग का काम उसके अंदर हो चुका है। एक बहुत बड़ी मांग 132 केवी जीएसएस खुइया और आसपास के गांव के लिए 40 करोड़ रुपए की जो हमने स्वीकृति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिसके लिए दी थी, उसका भी निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जल्द ही उसका भी शुभारंभ होने जा रहा है। एक ये सड़क नौहर से लेकर धानसिया तक सीआरआई फंड के तहत 60 करोड़ रुपए की वो सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा जो आपने मांग की, जब भी आपने अवगत कराया, राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नौर विधानसभा क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के कार्य हुए। यह 2 वर्ष का कार्यकाल, क्योंकि हमारी सरकार ने फिर भी चाहे वो पैसा डीएमएफटी फंड से हम लेकर आए, चाहे वो पैसा विधायक कोटे से लेकर आए या अन्य गांव से राज्यसभा सांसदों का हो या हमारे ऊर्जावान सांसद राहुल खोसवा जी के कोटे से हो, हमारा प्रयास यही है कि वह बहती ये जो विकास की गंगा है यह रुकनी नहीं चाहिए। कहीं से भी हमें पैसा लेकर आना पड़े, जो क्षेत्र की मांग है, ग्रामवासियों की मांग है, उन मांग को हम पूर्ण करें और क्षेत्र में विकास की गंगा निरंतर को जारी रखें। इसी क्रम में ये विकास के कार्यों का आज हम लोकार्पण और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ी आज जो विशेष कार्यक्रम मनरेगा बचाओ का है कि जिस तरह से 2005 में यूपीए सरकार ने ये देखा कि हमारे नेताओं ने, देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने, कि गांव का किसान मजदूर रोजगार पाने के लिए अपने घर को छोड़ने को मजबूर था, अपने राज्य को छोड़ने को मजबूर था और बड़ी संख्या में पलायन हो रहा था क्योंकि उनके घर का चूल्हा नहीं चल पा रहा था। उसी के तहत देश के प्रत्येक नागरिक को हक और अधिकार दिया, मनरेगा योजना लाकर उनको रोजगार देने का काम किया। लेकिन जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में स्थापित हुई है, लगातार आमजन किसान मजदूर की कमर तोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रहे हैं। चाहे वो किसानों के काले कृषि कानून लाने की बात हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो या जीएसटी के माध्यम से लगातार वो ऐसे देश के अंदर कानून और नियम कानून लेकर आ रहे हैं जिससे कि देश का किसान, देश का दलित, देश का मजदूर, देश का पिछड़ा, देश का युवा, देश का महिला, हर वर्ग की कमर तोड़ने का काम ये देश की तानाशाह सरकार ने किया है। अब मनरेगा में एक